So hello dosto and welcome back to my channel with a new college review video. My name is Eman. So today we talk about Bhagwan Parshuram Institute of Technology which is also known as BPIT. तो आज हम इस कॉलेज की सारी डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। आप लोगों के भी अभी जेई मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को भी अब एडमिशन लेना है कॉलेजेस में, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन से में मिलेगा, कौन से में नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान परशुराम कॉलेज के बारे में, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स, इसके एडमिशन के प्रोसेस क्या क्या होता है, इसमें फ़ीस क्या लगती है, प्लेसमेंट्स कितनी लगती है और बाकी सारी चीज़ें कि कैंपस लाइफ कैसी है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बीपीआईटी की डाली हुई है। और जिसने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जितने भी आईपीयू के कॉलेजेस हैं उनकी डिटेल रिव्यू करूँगा अपने इस पूरी प्लेलिस्ट में। तो अभी इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। तो अब सबसे पहले इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट का नाम तो आपको पता लग ही गया होगा, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज बीपीआईटी। इंस्टीट्यूट टाइप जो है ये प्राइवेट है और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में और इसकी लोकेशन क्या है? न्यू दिल्ली। देन हम इसकी कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी आपको जैसे आपको शो हो रहा होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यहाँ से 32 किलोमीटर डिस्टेंस में है। फिर आपको 3 रेलवे स्टेशन दिख जाते हैं नियरेस्ट। पहला जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो 29.5 किलोमीटर है, और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो 31.5 किलोमीटर है। देन हम इसकी रैंकिंग की बात करते हैं। इसकी जो NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग है 2021 में 251 से 300 के बीच लाई कर रही थी और 2020 में भी सेम ही थी, 251 से 300 के बीच लाई कर रही थी। देन हम बात करते हैं इसकी मोड ऑफ एडमिशन कि यहाँ पे एडमिशन हमको कैसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पहला क्राइटेरिया है, आपको जेई मेंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एटलीस्ट 55% आपको मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे PCM में अपने क्लास 12th में, और आपको इंग्लिश में एडिशनली पास होना पड़ेगा। देन जो इसकी थर्ड क्राइटेरिया वो ये है कि आपको जेई मेंस की काउंसलिंग में पार्ट लेना पड़ेगा और आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको ये कॉलेज अलॉट होता है। देन हम बात करते हैं इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ शो हो रही होगी कि इसकी जो टोटल फ़ीस है 1 साल की वो है 1,23,800 रुपीज़। तो बाकी आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी फ़ीस की कि ट्यूशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी फ़ीस, अदर फ़ीस और जो वन टाइम रिफंडेबल फ़ीस 5,000 की होती है। देन जो मेन बात आती है प्लेसमेंट्स की, क्योंकि अगर आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी प्लेसमेंट्स चेक करते हो कि अगर हम कहीं एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ के प्लेसमेंट्स कैसी होगी, 4 साल बाद प्लेसमेंट्स हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ प्लेसमेंट्स में यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती है। जैसे आपको यहाँ शो रहा होगा स्क्रीन पे, इन्फोसिस, HP, HCL, NIIT, IBM, जेनपैक्ट, L&T, इन्फोटेक, कॉग्जिजेंट, सोप्रा, तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आती है। देन कॉलेज की प्लेसमेंट्स देखते हैं 2021 में यहाँ पे क्या क्या थी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया था 41.86 लाख का पर एनम टू वन स्टूडेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट 2021 में। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 30 लाख का पर एनम ऑफर किया था 7 बच्चों को बाय अमेजॉन SDE। थर्ड यहाँ पे है 20 लाख पर एनम ऑफर टू 2 स्टूडेंट्स बाय कॉमवॉल्ट। देन फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ है यहाँ पे 19 लाख पर एनम ऑफर टू 4 स्टूडेंट बाय AWS। देन द फिफ्थ वन इज़ 8 लाख पर एनम ऑफर टू 1 स्टूडेंट बाय इन्फोसिस। फिर 6 जो है यहाँ पे 8 लाख का गया था पर एनम टू 6 स्टूडेंट बाय जॉस टेक्नोलॉजी SDE। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2021 की जो प्लेसमेंट्स गई है वो कैसी कैसी गई है। देन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 2020 की भी प्लेसमेंट्स दिख रही होगी कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आई थी बच्चों को हायर करने के लिए और कितने कितने बच्चों को हायर करा है और कितनी कितनी प्लेसमेंट बच्चों को दी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे एयरबस, एयरटेल एक्स लैब्स, आजत इन्फोटेक, अमेजॉन, एस्पायरिंग माइंड्स, BITCS, ब्रेवूरा सॉल्यूशंस, कैपजिमी, क्लास प्लस, कोडिंग ब्लॉक्स। तो ऐसी सारी कंपनीज आई थी और आपको ऑफर्स भी यहाँ पे दिख रहे होंगे कितने बच्चों को कितने कितने ऑफर्स मिले, कितने कितने लाख के ऑफर मिले। देन बात करते हैं यहाँ पे कोर्स ऑफर की कि BPIT में कौन कौन से कोर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कोर्स मिलता है बीटेक का, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। उसमें आपको स्पेशलाइजेशंस मिल जाती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन द फोर्थ वन इज़ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। देन बात करते हैं हम इसकी कट ऑफ की कि आपकी कितनी रैंक आनी चाहिए इस कॉलेज में CSE, EC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी सब्जेक्ट स्ट्रीम्स को लेने के लिए। तो यहाँ पे राउंड 1 की जो कट ऑफ गई, यहाँ पे जो राउंड 1 की कट ऑफ गई हुई है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो मिनिमम रैंकिंग गई थी
वो 21,184 और जो मैक्सिमम रैंक गई हुई है वो 86,395 गई थी। देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आपको दिख रही होगी 68,328 और जो मैक्सिमम रैंकिंग गई थी वो 1,92,964। देन थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसकी भी यहाँ पे 1,08,424 और जो मैक्सिमम गई थी इसकी 1,57,547 और आईटी की आपको दिख रही होगी मिनिमम रैंकिंग 1,065 और जो मैक्सिमम गई थी इसकी भी 1,06,040 गई थी। और आउटसाइड दिल्ली की भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी कितनी कितनी रैंकिंग गई हुई थी। देन हम बात करते हैं राउंड 2 की, तो राउंड 2 की भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की कितनी कितनी रैंकिंग्स गई हुई है। मिनिमम रैंकिंग इसकी भी 66,363 और मैक्सिमम 90,743 गई थी। बाकी सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आईटी की कितनी कितनी गई थी और आउटसाइड दिल्ली रीजन के जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी कितनी गई थी। तो आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। देन मैं आपको राउंड 3 की भी दिखा देता हूँ। राउंड 3 में भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की मिनिमम रैंकिंग 66,363 गई हुई थी और मैक्सिमम रैंकिंग 97,023 गई थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी मिनिमम 1,55,547 और मैक्सिमम आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जा रखी है 2,65,136। तो आईटी की भी आप देख सकते हो जो मिनिमम रैंकिंग गई हुई है वो 87,193 गई है और जो मैक्सिमम गई है वो 1,14,217 गई है। और बाकी आउटसाइड दिल्ली रीजन की भी आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। देन अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की कि कौन कौन सी स्ट्रीम में कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपको 180 सीट्स मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको 60, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको 120 और आईटी में आपको 180 मिल जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो सीट्स है वो 540 सीट्स है। कितनी कितनी है, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ विजिट करती है, यहाँ की फ़ीस कितनी है और बाकी सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी। अब बात आती है आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप मेरे से अगर आप पर्सनल ओपिनियन लेते हो तो अगर मुझे मेट और सूरजमल के बाद कोई कॉलेज मिलता है तो मैं इसी को ऑप्ट करूँगा, ठीक है। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कॉलेज सही लगता है या नहीं लगता। और एक चीज़ मैं ये बताऊँगा कि जैसे यहाँ पे अगर आप 4 साल बीटेक कर रहे हो तो अराउंड 5 लाख आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, 5 to 6 लाख आपका इन्वेस्ट हो ही जाता है कॉलेज में इसकी फ़ीस में। बट इसका जो एवरेज पैकेज होता है वो 4 to 5 लाख का होता है। बट वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ कॉलेज आते हैं जाते हैं एंजॉय करते हैं अपने कॉलेज लाइफ को, तो उनके लिए वो एवरेज पैकेज वो 4 to 5 लाख वाला रह जाता है। बट जो मेहनत करते हैं अपनी स्किल्स पे भी वर्क करते हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय भी करते हैं साथ के साथ, बिकॉज यार कॉलेज जा रहे हो तो यार कॉलेज लाइफ से एंजॉय करोगे ही, तो यार कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो साथ के साथ अपनी स्किल्स पे भी वर्क कर रहे हो, तो उनके लिए पैकेज अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया ही था कि कितनी अमेजॉन्स और बाकी अच्छी अच्छी जो कंपनीज यहाँ पे आती है तो वो अच्छे अच्छे पैकेजेस देती है बच्चों को और बच्चों को हायर करती है। तो डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग अपनी स्किल्स को कितना बढ़ाते हो और कितना यूज़ कर पाते हो उसको, तो वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन्ड होगी, तो आप मुझे वहाँ पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कॉलेज के रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।